Set. This is the geography second clip of chapter 19, natural resources, under which water, natural vegetation and wildlife. In first clip you have read water resources, availability of water and scarcity of water. The topic of this clip is natural vegetation. What means natural vegetation or wildlife? The composition of animals, birds and plants life are collectively called wildlife. यानी plants, animals और वर्ड्स को एक साथ कलेक्ट करके जब ग्रुप जो तैयार होता है उसे नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। तो जो वाइल्ड लाइफ है, इस वाइल्ड लाइफ को बायोस्फीयर भी कहा जाता है, जो तीन स्फीयर के बीच का एक हिस्सा होता है, स्फीयर होता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर के बीच में जो लाइफ होता है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है, जो आप पीछे पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। एंड साथ ही साथ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरडिपेंडेंट है। अब ये जो इंटरडिपेंडेंसी है और अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम। अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन मेन रूप से चार तरह के पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जिसमें फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, स्क्रब्स है, टुंड्रा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेशन का समझेंगे क्या चीज़, इम्पोर्टेंस। हमारे लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे सेपरेट दो पार्ट बटा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स consider the importance of forest first in two forms: the productive role and protective role. What is the productive role of forest in our life? Listen clearly one by one. First productive role is they provide us timber. मतलब हमें वो लकड़ी टिम्बर के रूप में प्रोवाइड करते हैं। They help in storage of underground water. दूसरा क्या प्रोडक्टिव फॉर्म्स है कि ये ग्राउंड वाटर को स्टोर होने में हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, लैक, मेडिसिनल प्लांट्स एटेसे। ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स, नट्स, ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स। वी मेक पेपर बाय द वुड पल्प अटेन्ड फ्रॉम द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट। हम लोग फॉरेस्ट से बहुत से ऐसे पेड़ प्राप्त करते हैं और उन पेड़ों के पल्प से क्या करते हैं, पेपर तैयार करते हैं। दे अट्रैक्ट क्लाउड्स एंड हेल्प इन रेन एंड दस दे मॉडिफाई द क्लाइमेट। ये क्या करते हैं, क्लाउड को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है और क्लाइमेट क्या होता है, नियंत्रण में आता है। तो दिस इज द प्रोडक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. Let's consider the protective roles of forest. Protective roles, they give shelter to animals. ये जानवरों को रहने के लिए आवास देते हैं। They produce oxygen भी breathe. ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जिसका हम लोग सांस लेते हैं। They protect soil, which is essential for growing crops. ये सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो फसल उपजाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दे एक्ट एज ए शेल्टर बेल्ट। ये लोग शेल्टर बेल्ट के रूप में काम करते हैं, हवाओं की गति को भी रोकते हैं। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में भी मदद करते हैं। तो ये जो अभी देख रहे थे हम, प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव रोल्स ऑफ फॉरेस्ट which are very crucial for in our lives. So let's go on. Importance of wildlife. What is the importance of wildlife in our life? So wildlife including animals, birds, insects as well as aquatic life, जो पानी के अंदर रहता है, सब वाइल्ड लाइफ है और सब हमारे लाइफ के लिए फायदेमंद है। कैसे, जरा वो समझने का प्रयास करते हैं। Importance number one of wildlife is they provide us ivory, meat, hides and wool. ये हमें आइवरी मतलब दांत होता है हाथी का, मीट, साथ ही साथ हाइड्स मीन्स चमड़ा और वुल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड यही करते हैं वाइल्ड लाइफ। दूसरा, बहुत इंसेक्ट्स लाइक
Bees help in pollination of flowers and have an important role to play the decomposer in the ecosystem. बहुत से इंसेक्ट जैसे कि बीज क्या करते हैं, फूलों को पोलिनेट करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ इकोसिस्टम के अंदर डीकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। तीसरा, वल्चर्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक्स इट इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड ए विटल क्लिंजर ऑफ द एनवायरमेंट। गिद्ध जो है चूंकि खाने के हैबिट के अनुसार वो डेड एनिमल्स को खाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, उसे इन्वायरमेंट का एक बहुत अच्छा क्लीनर माना जाता है। देन जितने भी एनिमल्स है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में होता है। तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये हर जगह एक जैसा नहीं है। आप एग्जाम्पल ही देख लो, राजस्थान का नेचुरल वेजिटेशन या हिमालय का नेचुरल वेजिटेशन या फिर किसी और क्षेत्र का, क्या एक जैसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? तो इसका दो कारण है, दो फैक्टर्स है जो इसको वेरिएट कर देता है। डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वो फैक्टर जो नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ये टेम्परेचर और रेनफॉल ये क्या करता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। जैसे सपोज सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पृथ्वी पे इक्वेटोरियल क्षेत्र में ज़्यादा होती है, इसी कारण से उन क्षेत्रों में प्लांट्स लाइफ और नेचुरल वेजिटेशंस क्या होते हैं, ज़्यादा होता है। अब इसी आधार पे यानी क्लाइमेट के आधार पे ही पूरे वर्ल्ड में नेचुरल वेजिटेशन को मेन रूप से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। तो पहले हम इस चैप्टर में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट को फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीजियस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट and coniferous forest. This is the 4 type of forest found all over the world. All of us consider about it. हम लोग चलिए इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट इस क्लिप में नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो चारों फॉरेस्ट है एक बार पढ़ना होगा, और अगर अभी डिस्कस करना शुरू कर दें तो टाइम कम है मेरे पास, इसलिए इसको नेक्स्ट क्लिप के लिए रहने देते हैं। और इसमें पढ़ेंगे क्या, इन चारों फॉरेस्ट में कॉमन होगा कुछ। कॉमन क्या होगा, इसका लोकेशन, इसका फीचर, इसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे एंड कौन से कंट्री में या कौन से पृथ्वी के किस क्षेत्र में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मेन रूप से 4 टॉपिक इस हर फॉरेस्ट के बारे में आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो भी आपका रिवीजन क्लिप भेजा जाएगा उस रिवीजन क्लिप के साथ आपका क्वेश्चन आंसर भी भेजा जाएगा, तो आप क्या करें, उसका फेयर तैयार करते चलें और प्रिपेयर होना है एग्ज़ाम के लिए ही। अब स्कूल का तो कहा नहीं जा सकता है कब से खुलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।